अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन इकराम, हालात से आप वाकिफ़ हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान झूठ बोलने में अपनी महारत पूरी तरह से दिखा रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन, मिस न्यूज़ लोगों तक पहुंचा रहा है। झूठी न्यूज़, झूठी अफवाहें पाकिस्तान पहुंचा रहा है। वहाँ की मीडिया, वहाँ के सहाफ़ी। और ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान के उलमा भी झूठ बोलने में अपनी महारत दिखा रहे हैं कि हमारे शाहीनों ने ऐसा कर दिया, हमारे तैयारों ने ऐसा कर दिया, इंडिया के तैयारों को गिरा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये वो। अरे अरे अरे, सहाफ़ी तो सहाफ़ी, मीडिया वाले तो मीडिया वाले हैं। वो झूठ बोलते हैं, बोल सकते हैं, बोलते होंगे, लेकिन उलमा जो कुरान और हदीस पढ़ाने वाले हैं, लोगों को इस्लामी तालीम देने वाले हैं, इस्लाम में मजाक से झूठ बोलना भी हराम है, अशद हराम है। झूठों पर लानत की गई है कुरान और हदीस में। अल्लाह रसूल फरिश्तों की लानत है, झूठ बोलने वालों पर, लानत करने वालों की लानत है। तो ये पाकिस्तान के उलमा झूठ बोल रहे हैं बड़ी महारत के साथ। ये पाकिस्तानी जहां धोखा देने में महारत रखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा ये लोग झूठ बोलने में महारत रखते हैं। तो नाज़रीन व सामीन इकराम, ये मिस इंफॉर्मेशन, मिस न्यूज़ जो ये आम कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और वीडियोस एडिटिंग करके पाकिस्तान वाले, इसकी हकीकत कुछ और है। तो इसकी हकीकत क्या है, इसका खुलासा क्या है, सच क्या है इसके पीछे, तो सूफिया कुरैशी साहिबा ने वजाहत के साथ इसको बयान किया है। मैं चाहता हूं कि आप उनकी ही वीडियो देख लीजिए, उन्हीं की ज़बानी आप सुन लें, ताकि आपको जो है पता चल जाए। सबसे पहले तो भाई हम सूफिया कुरैशी साहिबा को सैल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं आपकी जुर्रत और बहादुरी और आपके कारनामे पर। तारीखी कारनामा सूफिया कुरैशी साहिबा ने अंजाम दिया है। ये इंडिया की तारीख में, इंडिया की हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स, सुनहरे हरूफ से लिखा जाने वाला ये कारनामा है जो सूफिया कुरैशी साहिबा ने अंजाम दिया है। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हैं, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में हैं, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विथ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुँचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद।